हेलो फ्रेंड, तो आज की कहानी है एक प्रिंस की जो कि एक मिडिल क्लास लड़की के प्यार में पड़ जाता है और कैसे कैसे वो सारी हदें पार करके उस लड़की के प्यार को पाता है। ये आज हम इस कहानी में एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है अलेक्जेंडर से, जो कि एक प्रिंस होता है और वो ओलिविया की किताब पढ़ रहा है। तभी उसका सेक्रेटरी वहाँ आता है और कहता है कि डॉक्टर ने आपको एक लेटर दिया है। और दोस्तों, उसमें अलेक्जेंडर को इन्विटेशन था और ये देखकर अलेक्जेंडर को खुशी के ठिकाने नहीं रहते। तभी उसकी मॉम आती है जो कि क्वीन थी। अलेक्जेंडर की मॉम उससे शादी करने के लिए कहती हैं और वो चाहती थी कि वो एक प्रिंसेस से मिले, लेकिन अलेक्जेंडर को उस प्रिंसेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो डॉक्टर के इवेंट में जाने का बहाना करके वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं ओलिविया को, जो कि पेशे से एक राइटर होती है और उसने एक बुक लिखी थी जिसकी चर्चाएं चारों तरफ थी। ओलिविया जब कैफे में बैठी होती है तो वहाँ उसकी एक फैन आती है जो कि उसकी हर स्टोरी को पढ़ा करती थी और वो ओलिविया से ऑटोग्राफ मांगती है। और कुछ देर बाद वहाँ एक लड़का आता है जिसका नाम कायल होता है, जो कि ओलिविया का बॉयफ्रेंड था। और आज ओलिविया और कायल को मिले पूरा 1 साल हो चुका था, तो उनकी आज लव एनिवर्सरी थी। ओलिविया कायल को एक वेकेशंस की ट्रिप एनिवर्सरी पर गिफ्ट करती है, जो कि उनकी ड्रीम वेकेशन थी, जहाँ पर वो दोनों बहुत दिनों से जाने का प्लान कर रहे थे। लेकिन ओलिविया के बॉयफ्रेंड के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो ओलिविया से कहता है कि अब हम लोगों को ये सब यहीं खत्म कर देना चाहिए और अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। वो उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है और ओलिविया एकदम शॉक्ड रह जाती है और समझ नहीं पाती कि ये सब क्या हुआ। अब ओलिविया बहुत कोशिशें करती है, लेकिन वो अपनी नेक्स्ट स्टोरी नहीं लिख पा रही थी। उसका किसी चीज में मन नहीं लग रहा था और वो इस सब से माइंड डाइवर्ट करने के लिए एक बुक स्टोर पे जाती है जहाँ अलेक्जेंडर भी था। ओलिविया वहाँ पर अपनी किताबें देख रही होती है, तभी अलेक्जेंडर उसे टकरा जाता है और किताबें नीचे गिर जाती हैं। अलेक्जेंडर उसको सॉरी कहकर उसकी हेल्प करता है और उससे कहता है कि शायद हम पहले कहीं मिल चुके हैं, पर ओलिविया इस बात से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद अलेक्जेंडर उस किताब के पीछे देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसकी फेवरेट राइटर है। बस यह देखने के बाद वो उसके पीछे जाता है, लेकिन तब तक वो वहाँ से चली गई थी। ओलिविया के घर पर उसकी दोस्त कैटी मिलने आती है। ओलिविया उसे बताती है कि ब्रेकअप के बाद वो कुछ लिख नहीं पा रही और बस उसके नॉवल को कंप्लीट करने के लिए 10 दिन का ही टाइम बचा है। तभी अचानक से कैटी की नजर ओलिविया की उस ट्रिप की टिकट्स पर पड़ती है और कैटी ओलिविया से कहती है कि उसे उस जगह जाना चाहिए। कैटी तो बड़ी खुश होती है कि चलो कम से कम घूमने ही जाएंगे। और फिर क्या था दोस्तों, ओलिविया और कैटी वेकेशंस पर पहुंच जाते हैं और एक होटल में रुकते हैं। कैटी स्विमिंग के लिए चली जाती है, लेकिन ओलिविया होटल में रुककर अपना नॉवल लिखने की कोशिश करती है, लेकिन उसका इसमें मन नहीं लगता। उसके बाद ओलिविया भी स्विमिंग के लिए चली जाती है, जहाँ पर उसे कायल दिखाई देता है। वो किसी लड़की के साथ आया था। ओलिविया उसे छुपकर देखती है, तभी वहाँ पर अलेक्जेंडर आ जाता है। वो ओलिविया से कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। ओलिविया भी स्माइल करते हुए कह देती है हाँ कि सब ठीक है। और फिर अलेक्जेंडर उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पर ओलिविया भी कहती है कि ये सवाल तो मेरा भी है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अलेक्जेंडर ओलिविया से सॉरी बोलता है क्योंकि वो बुक स्टोर पर उसे पहचान नहीं पाया था। तभी कायल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ उन लोगों से मिलने आता है और वो अलेक्जेंडर से हाथ मिलाता है और कायल अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में उन लोगों को बताता है। और तभी वहाँ पर कैटी आ जाती है जो अलेक्जेंडर को देखती रह जाती है, लेकिन ओलिविया उसको लेकर स्विमिंग पूल में आ जाती है और गुस्से में कायल को बहुत बुरा भला बोलती है। और अलेक्जेंडर शाम के वक्त डॉक्टर की लैंप पे आता है एंड यहाँ उसे पता चलता है कि इवेंट में डॉक्टर नहीं आएंगे, तो इस पर अलेक्जेंडर को ही होस्ट करना होगा। इसलिए वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है क्योंकि उसके पास इस सब की तैयारी करने के लिए कोई ज्यादा टाइम नहीं था। और नेक्स्ट डे ओलिविया और उसके दोस्त दोनों लंच कर रहे होते हैं, तभी उनके पास अलेक्जेंडर और विस्टन वॉक करते हुए आते हैं और अलेक्जेंडर ओलिविया से नेक्स्ट डे बीच पर जाने के लिए कहता है, लेकिन ओलिविया मना कर देती है। ओलिविया की दोस्त उसे समझाती है कि तुम क्या कर रही हो, अलेक्जेंडर इतना सुंदर है और तुम इसकी हेल्प से कायल को भी तो बुरा फील करा सकती हो। फिर ओलिविया मान जाती है और अलेक्जेंडर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ओलिविया और कैटी बीच पर आते हैं। वहाँ अलेक्जेंडर और ओलिविया बोट में बहुत मस्ती करते हैं और अलेक्जेंडर ओलिविया को बोट चलाना सिखाता है। इसी दौरान ओलिविया पानी में गिर जाती है और दोस्तों साथ ही अलेक्जेंडर को भी अपने साथ पानी में गिरा देती है। और वहीं कायल भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बीच पर आया हुआ था और कायल वहाँ ओलिविया को इतना खुश देखकर जलने लगता है। थोड़ी देर बाद कायल की गर्लफ्रेंड ओलिविया को फुटबॉल मैच खेलने के लिए ऑफर करती है, जिस पर वो मना कर देती है। तो कायल कहता है कि इसे तो फुटबॉल मैच खेलना ही नहीं आता। इस पर ओलिविया गुस्से में फुटबॉल मैच खेलने के लिए हाँ कर देती है और कुछ देर बाद ओलिविया गेम जीतती है और अलेक्जेंडर को हक कर देती है। ओलिविया को अलेक्जेंडर के साथ खुश देखकर कायल को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ से ओलिविया भी उसको जेलस करके बड़ी खुश थी और गेम खेलने के बाद ओलिविया और अलेक्जेंडर बीच पर वॉक करने लगते हैं। अलेक्जेंडर ओलिविया को बताता है कि मुझे यहाँ आना बहुत
पसंद है क्योंकि मैं अपने पापा के साथ यहाँ आता था, लेकिन मॉम को ये सब पसंद नहीं था। और फिर ओलिविया कहती है कि मुझे भी अपनी बुक लिखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं यहाँ आ गई। तब अलेक्जेंडर उसे समझाता है और तसल्ली देता है कि तुम पेशेंस से अपनी किताब लिखो, सब नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग से निकाल कर। तुम्हारे फैंस बेसब्री से तुम्हारे नेक्स्ट नॉवल का इंतजार कर रहे हैं। और फिर अलेक्जेंडर ओलिविया से कहता है कि वो उस इवेंट में स्पीच देने वाला है और उसे होस्ट करने वाला है और तुम्हें वहाँ पर आना चाहिए। ओलिविया भी मान जाती है। और दोस्तों, इसी बीच हमें पता पड़ता है अलेक्जेंडर और ओलिविया एक दूसरे को धीरे धीरे पसंद करने लगे थे, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स छुपा रहे थे। तभी अलेक्जेंडर की मॉम का सेक्रेटरी उसे छुपके से देख लेता है और ये सारी चीजें उसकी मॉम को बता देता है कि कैसे अलेक्जेंडर वहाँ एक मिडिल क्लास लड़की के साथ घुल मिल रहा है। इधर ओलिविया भी अपनी नई बुक पर काम करना शुरू कर देती है और तभी उसकी दोस्त कैटी वहाँ आ जाती है और कहती है कि वो विस्टन को पसंद करती है और वो उसे डेट भी करती है। और तभी ओलिविया के दरवाजे पर रेडली एक सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल देने के बहाने वहाँ आता है और इसी बहाने वो ओलिविया का नाम भी पूछ लेता है और ये सारी चीजें अलेक्जेंडर की मॉम को बताता है। उसकी मॉम नेट पर ओलिविया के बारे में सर्च करती है तो उन्हें पता चलता है कि वो एक राइटर है और एक मिडिल क्लास लड़की है। और उसकी मॉम को बहुत गुस्सा आता है कि अलेक्जेंडर ऐसे मिडिल क्लास लड़की को पसंद नहीं कर सकता। वो रेडली को बोलती है कि कैसे भी करके इन दोनों को अलग करो। और नेक्स्ट डे जब ओलिविया पेड़ के नीचे नॉवल लिख रही थी तभी अलेक्जेंडर आता है और ओलिविया से कहता है कि उसे ओलिविया से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। तभी वहाँ पर रेडली आ जाता है जो अलेक्जेंडर की मॉम के बारे में बताता है और ये सब देखकर ओलिविया हैरान हो जाती है क्योंकि अलेक्जेंडर ने उसे अपनी आइडेंटिटी छुपाई थी, जिस पर अलेक्जेंडर उसे बताता है कि मैं एक प्रिंस हूँ। और ये सब सुनकर ओलिविया गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और अपने रूम पर जाकर कैटी से कहती है कि अलेक्जेंडर ने उससे झूठ बोला और उसे धोखा दिया है, वो तो एक आम आदमी बताकर रह रहा था। जिस पर कैटी उसे समझाती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि अलेक्जेंडर को एक आम जिंदगी जीना पसंद हो, इसलिए उसने एक प्रिंस होने की बात तुमसे छुपाई है। तभी अचानक डोर पर बेल बजती है और वहाँ अलेक्जेंडर होता है। अलेक्जेंडर झूठ बोलने के लिए ओलिविया से माफी मांगता है, जिस पर ओलिविया भी उसे माफ कर देती है और इसके बाद अलेक्जेंडर के साथ लंच पर जाती है। लेकिन रेडली यहाँ अलेक्जेंडर की मॉम को फोन करके सब कुछ बता देता है और उनसे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस सब में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि अलेक्जेंडर काफी टाइम बाद इतना खुश है। लेकिन इधर उन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें अलेक्जेंडर के लिए एक प्रिंसेस चाहिए थी। और इधर दोस्तों, अलेक्जेंडर ओलिविया से कहता है कि उसने अभी इवेंट के लिए स्पीच नहीं लिखी और ये सुनकर ओलिविया भी उसकी हेल्प करने की सोचती है। अब ये सब काम पूरा करते ही समुद्र के किनारे जाते हैं जहाँ ओलिविया बहुत सारी फिश को देखती है। उसके बाद उनको एक बहुत बढ़िया झरने के पास ले जाता है और बताता है कि इस जगह पर वो अपने पापा के साथ आया करता था। और इसके बाद दोनों वापस होटल आ जाते हैं। तभी वहाँ पर ओलिविया देखती है कि कायल उसकी गर्लफ्रेंड दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं और कायल की गर्लफ्रेंड गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर ओलिविया को बहुत खुशी होती है। तभी अलेक्जेंडर का फोन बजता है और वो कॉल पिक करने के लिए वहाँ से जाता है। तभी ओलिविया से कायल कहता है कि वो दोबारा से उससे पैचअप करना चाहता है, उसने उससे ब्रेकअप करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब वो ओलिविया के साथ नई शुरुआत करेगा, लेकिन ओलिविया उससे मना कर देती है। वो कहती है कि जो हो गया वो हो गया, अब इस सब में कुछ नहीं रखा। अब अलेक्जेंडर इवेंट की रात अपना रॉयल कोट पहनकर तैयार होता है और विस्टन से कहता है कि ओलिविया के बारे में अपनी मॉम से कैसे कहे, क्योंकि उसकी मॉम को तो मिडिल क्लास लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और तभी इवेंट में ओलिविया आ जाती है जो कि बहुत खूबसूरत लग रही थी और अलेक्जेंडर उसे देखता ही रह जाता है। उसके बाद वो इवेंट में स्पीच देता है और नई फाउंडेशन बनाने के बारे में बात करता है। स्पीच के बाद ओलिविया और अलेक्जेंडर डांस करते हैं और इसी बीच अलेक्जेंडर ओलिविया से उसके नॉवल के बारे में पूछता है तो ओलिविया बताती है कि वो एक आम लड़की के ऊपर नॉवल लिख रही है जिसे लास्ट में उसका प्यार मिल जाता है। ओलिविया उसको थैंक्स कहती है क्योंकि उसकी वजह से ही उसे ये नॉवल लिखने में काफी मोटिवेशन मिला था। और वो दोनों डांस करते करते एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं दोस्तों। लेकिन तभी उस अलेक्जेंडर की मॉम वहाँ आ जाती है और ओलिविया को अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद वो दोनों के साथ डिनर पे जाती है। और अब अलेक्जेंडर ओलिविया एक साथ टेबल पर बैठे थे। तभी ओलिविया नोटिस करती है कि अलेक्जेंडर की मॉम रेडली का हाथ पकड़े हुई है और वो समझ जाती है कि इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है और वो ये सब अलेक्जेंडर को बताती है। लेकिन तभी अलेक्जेंडर की मॉम उसे डांट देती है और उसे कहती है कि मेरे विदाउट परमिशन के तुमने इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए ऐलान क्यों किया। और वो ओलिविया से उसके नॉवल के बारे में पूछती है और कहती है कि मैंने आज तक तुम्हारा कोई भी नॉवल नहीं पढ़ा है, जिस पर ओलिविया को यह फील होता है कि अलेक्जेंडर की मॉम उसे पसंद नहीं करती। तभी रेडली पास आकर अलेक्जेंडर को किसी काम से बाहर ले जाता है और ओलिविया अलेक्जेंडर की मॉम वहाँ रह जाते हैं। और तभी अलेक्जेंडर की मॉम अपना असली रंग दिखाते हुए ओलिविया से कहती है कि तुमने मेरे बेटे को क्यों फंसाया हुआ है, तुम्हें उससे क्या चाहिए, अगर तुम उससे प्यार भी करती हो तो इस चीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस मेरे बेटे
बेटे की लाइफ से चुपचाप उसे बिना बताए चली जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और तभी ओलिविया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और तभी उसे रास्ते में कायल मिल जाता है और ओलिविया से कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, अब हम दोनों को एक दूसरे के साथ आ जाना चाहिए। जिस पर ओलिविया उससे मना कर वहाँ से होटल जाती है और अपना सामान लेकर कैटी के साथ किसी को बिना बताए चुपचाप अपने घर वापस आ जाती है। और इधर कैटी मैसेज करके अपने बॉयफ्रेंड विस्टन को बताती है कि वो लोग वहाँ से जा रहे हैं। उधर एलेक्जेंडर होटल जाता है तो उसे ओलिविया नहीं मिलती और उधर विस्टन उसे कैटी का मैसेज दिखाता है, जिस पर एलेक्जेंडर समझ जाता है कि उसकी मॉम ने ही उससे कुछ ऐसा कहा है कि वो यहाँ से बिना बताए चली गई। और वो सीधा अपनी मॉम के पास जाता है जहाँ उसकी मॉम और रेडली ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वो अपनी माँ से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैं ओलिविया से प्यार करता था और आप मेरे प्यार के बीच में क्यों आई। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि मैंने तुम्हें एक प्रिंसेस से प्यार करने की परमिशन दी थी, तुम ऐसे किसी एरी गैरी लड़की से प्यार नहीं कर सकते। जिस पर एलेक्जेंडर कहता है कि मैं ये प्रिंस की जिम्मेदारियां उठाते उठाते अब थक चुका हूँ, मुझसे ये सब डील नहीं होता और आप जब रेडली से इतना प्यार करती हैं तो फिर उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करती हैं। जिस पर उसकी मॉम इमोशनल हो जाती है और एलेक्जेंडर से कहती हैं कि अगर मैंने अपने प्यार को अपनाया तो सब मुझे ये कहेंगे और मैंने ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को मारा है और सब मुझे ही बुरा भला बोलेंगे। जिस पर एलेक्जेंडर कहता है कि आपको औरों की परवाह करनी ही क्यों है, आप अपने बारे में क्यों नहीं सोचती हो। ये सुनकर उसकी मॉम इमोशनल हो जाती हैं और वो एलेक्जेंडर को ओलिविया के साथ रहने के लिए एग्री हो जाती हैं। और उधर हम ओलिविया को उसके घर पर देखते हैं जहाँ उसने अपना नॉवल कंप्लीट कर दिया था और उस नॉवल को वो अपने मैनेजर को भेज देती है। उसकी मैनेजर उससे कहती है कि तुम्हारी कहानी तो काफी अच्छी है लेकिन इसमें हैप्पी एंडिंग नहीं हुई, अगर इसमें हैप्पी एंडिंग होती तो ये बहुत बढ़िया बात थी। जिस पर ओलिविया कहती है कि जरूरी नहीं कि हर एक लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग ही हो, कभी कभी लव स्टोरियों में प्यार अधूरा भी रह जाता है। और तभी अचानक से उसके घर की बेल बजती है और जब वो दरवाजा खोलती है तो वहाँ एलेक्जेंडर होता है और वो ओलिविया को बताता है कि वो उसे कितना प्यार करता है और वो उसके बिना नहीं रह सकता। तभी वहाँ एलेक्जेंडर की मॉम भी आ जाती हैं और तभी वहाँ एलेक्जेंडर की मॉम और रेडली आ जाते हैं। ओलिविया उनको देखकर चौंक जाती है लेकिन एलेक्जेंडर की मॉम ओलिविया को थैंक कहती हैं कि तुम्हारी वजह से आज मैं और मेरा बेटा दोनों ही खुश हैं। और वो ये सब कह के रेडली के साथ वहाँ से डिनर पे चली जाती हैं और कैटी और विजडन भी वहाँ से चले जाते हैं। ओलिविया और एलेक्जेंडर एक दूसरे को किस करते हैं और तभी उन्हें याद आता है कि उन्होंने अपने मैनेजर की वीडियो कॉल तो कट की ही नहीं। मैनेजर उसे एडवाइस करती है कि क्यों ना तुम अपनी कहानी की हैप्पी एंडिंग लिखो और तभी वो वीडियो कॉल को कट कर देती है और वो दोनों अपने प्यार को एक्सेप्ट करके खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहते हैं। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये प्यारी सी लव स्टोरी कैसी लगी प्लीज एक कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं और एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।